नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व इज़ा क़ीला लहुम अनफ़िक़ू मिम्मा रज़क़कुमुल्लाहु क़ालल्लज़ीना कफ़रू लिल्लज़ीना आमनू अनुत्इमू मल्लौ यशाअल्लाहु अतआमहु इन अंतुम इल्ला फ़ी ज़लालिम मुबीन। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम। ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कुर्रतुन बिका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम। लब्बैक ग़ज़वा हिंद लब्बैक लब्बैक या गौसे आज़म लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह लब्बैक लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक। अज़ल तो लैके अब तक अल्लाह सोने दी बेहद हमदो सना अल्लाह दे प्यारे हबीब ते बेशुमार दुरूद व सलाम तो बाद काबिल सादे तराम मुअज़्ज़ज़ सामाईन अज दे दरसे तसव्वुफ़ दे अंदर अल्लाह दी राज खर्च करन दा जिक्र करांगे। कुरान करीम दी सूरा यासीन दी 47वीं आयत पाक 47वीं आयत पाक जिहड़ी मैनूं तलावत करना तुहानूं सुणन दा शरफ हासिल है। इस आयत पाक सोहणे रब ने फरमाया और जदों उन्होंने कहा जाता है कि अल्लाह की राह च रिज़्क दे विचों कुछ खर्च करया करो तो काफर मुसलमानों नूं कहंदे आ क्या असीं इन्हां नूं खिलाईए? अगर अल्लाह चाहुंदा तो खुद ही खिला दिंदा इन्हां नूं। ते तुसीं तां साफ गुमराही च पए होए हो। यानी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त चाहुंदा कि इंसान जिहड़ा अपनी नेमतां च इजाफा करे। तबई ज़रूरियात तो हर इंसान की अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने पैदा करती है और रिज़्क अज़ल तो लिखत है अपने अपने वक्त ना इंसान तक वो रिज़्क पहुँचना है। जैसा कि हज़रत मियाँ मोहम्मद बख्श रहमतुल्लाह अलैह फरमांदे आ कि जो जो रिज़्क किसी का कीतुस लिखिया कदे ना टाले लख करोड़ बुराइयां होवन फिर भी उन्होंने पाले। सुने रब ने भी कुरान पाक जी फरमाया वल्लाहु खैर राज़िकीन और रिज़्क़ अल्लाह रिज़्क दा ज़िम्मा चक लिया अल्लाह ने। वमा मिन दाब्बतिन फिल अर्द इल्ला अल्लाहु रिज़्क़ुहा। इस वास्ते रिज़्क के मामले इंसान को कदे परेशान नहीं होना चाहिए। अल्लाह पाक समुद्रां च रहने वाली मखलूक नूं पालदा फज़ावां च रहने वाली मखलूक नूं पालदा दरिंदियां परिंदियां नूं पालदा बैक्टीरिया वायरसां नूं पालदा अला हाज़िल क़ियास जिहड़े नज़र नहीं आउंदे ज़ारी अखां नाल। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जिन्नी मखलूक पैदा की सब दे रिज़्क का बंदोबस्त करता है। जिस वास्ते रिज़्क के मामले परेशान नहीं होना चाहिए। फिर अल्लाह पाक ये चाहुंदा ये अपने रिज़्क का इजाफा कर ले अल्लाह राज खर्च करके। अल्लाह का कानून ये है कि इंसान जिहड़ी भी शै अल्लाह की राज खर्च करता है वो वधनी शुरू हो जाती है। 1 रुपया अल्लाह की राज खर्च करता 10 गुणा हो गया वापस आता 70 गुणा आखिर जमा हो जाता। जिन्ने खलूस ना करता उन्ने ही गुणा वध जाता है। यानी इंसान जिहड़ी शै अगर कोई गरीब इंसान अमीर होना चाहता उन्हें चाहिए अल्लाह राज सखावत करे अल्लाह राज खर्च करे नेक कम्मां उत्ते खड़के खुदा ते दुखे इंसानियत। अगर इंसान पैसा वंडेगा तो पैसा बढ़ना शुरू हो जाएगा इल्म वंडेगा इल्म बढ़ना शुरू हो जाएगा हुनर वंडेगा हुनर बढ़ना शुरू हो जाएगा अला हासिल क़ियास। जिहड़ी शै भी इंसान अल्लाह राह च वंडना शुरू कर दो तो उही वधनी शुरू हो जाओ दुनिया च भी तो आखिरत विच भी। तो सुने रब जो इस वास्ते चाहुंदा है कि इंसान दा रिज़्क जिहड़ा वधे। तो तां ही सुने रब ने आख्या कि जो मैं मुसलमानों ने भी गल कही कि अल्लाह राज खर्च करो तो काफर जिहड़े आ वो मुसलमान कहिंदे आ कि अल्लाह चाहुंदा खुद ही इन्हां दे दिंदा। तुसीं एवें गुमराही च पए होए हो। हालांकि गुमराह काफर खुद नहीं यानी काफर और मुनाफिक वो हमेशा ही हरकतां करदे। कंजूसुल तबाह आदमी इस वास्ते वो रिज़्क इजाफा नहीं होंदा हैगा और उन्होंने इस्तेमाल करना भी नसीब नहीं होंदा वो बेबरकती पैदा हो जाती है। अल्लाह राज खर्च करना नेक कम्मां ते मसाजिद ते मसारत ते जिंदा दिल सही अकीदा उलमा मशाइख ते और फलाई अदारियां ते और बिला इम्तियाज रंगो नस्ल मजहबो मिलत दुखी इंसानियत ये बहुत बड़ी इबादत है। खलके खुदा ते नेक गल्लां च राज खर्च करना। कलंदर लाहौरी डॉक्टर इल्लामा इकबाल फरमाते कि पैदा किया इंसान को दर्द दिल के वास्ते वरना आबाद के लिए कम ना थे कर रो बयां। यही है मोहब्बत यही दीन व ईमान
कि दुनिया में काम आए इंसान के इंसान कि अल्लाह सुन तो पैदा ही इंसान नूं कीता और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इंसान नूं इस वास्ते खर्च की तालीम दी ताकि दुखी इंसानियत का भला करे। सारी मखलूक अल्लाह का कुणबा है। जो इंसान भला करता अल्लाह राजी होंदा, जो किसी का दिल दिखाता अल्लाह नाराज़ हो जाता। तो बहुत बड़ा यह जुल्म अजीम है किसी का दिल दिखाना। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया कि इंसान चाहिए मास अल्लाह जो निकल जाए, ला इलाहा दी नफ़ी लड़दा इस बात हासिल करे, नफ्से मारा ना मुतमन्ना बनाए, नफ्स शैतान दुनिया के पुजारियां तो फलकी असबाब और बाब तो मासो अल्लाह तो कलबन निकल जाए, कोशिश भी करे इन्हों का ख्याल ना हो। तो तमाम शैतानी प्रोग्रामां तो निज़ामां दस्तूरां मंशूरां तबलीगी निसाबां जो निकल गए कुरान सुन्नत दी रूह के मुताबिक अमल करे। अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मैं तुहाडे तो दो चीज़ां छड़ चले हैं, एक कुरान पाक दूजा अपनी सुन्नत। अगर तुसीं इन्हूं घुट के फड़ी रखोगे मजबूती ना, ये नहीं इत्ते अमल करोगे कदे गुमराह नहीं होवोगे। इस वास्ते इंसान को चाहिए कुरान सुन्नत दी रूह के मुताबिक अमल करे, अपने नफस दे मारा दी किसी ख्वाहिश से कदे अमल ना करे। हर लम्हा अल्लाह पाक दे हजूर हजूरी से गुजारे, सिर तो पैर तक मर्जी मौला बन जाए, रहता लाही बन जाए, फिर लाही बन जाए, तकदीर मौला बन जाए। हर लम्हा अल्लाह पाक दे कुर्ब सोबत मैयत और हजूर च गुजारे, अपने दूजे मामलात को अल्लाह सुन सुपुर्द करके खुद सुपुर्दगी बादशाहत हासिल करे। मुर्दा बन के फिर पेशवा दे गए अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे अगे अल्लाह सुन दे अगे हाजिर रवे। साढ़े प्यारे नबी जिंदा हयात ने और अपने हर उम्मती को जानते हैं, हर उम्मती के प्रोग्राम तो वाकफ हो, माजी हाल मुस्तकबिल तो वाकफ है, अल्लाह सोना भी वाकफ है। तो सच्चे अल्लाह वाले भी अल्लाह पाक ने सलाहियत दी। इस वास्ते मुरीद जिथे किते हुंदा हमेशा वो इसे ध्यान च रहिंदा कि मेरा पीर मैनू देख रहा और मेरे कोल आ, मेरे नाल है, मेरे प्यारे नबी मैनू देख रहे, मेरा अल्लाह मैनू देख रहा। सोना रब फरमांदा कुरान वल्लाहु अलीम बिज़ाति सदूर, मैं तुहाडे दिलों के ख्यालों भी जानना। अल्लाह सोने अपने नबियां भी अपने वलियां भी सलाहियत ताकत अता फरमाई हुई है। ये अता आ अल्लाह की, अल्लाह का हर प्रोग्राम जिहड़ा उहदा ज़ाती है इलम, लेकिन नबियां वलियां जिहड़ा अता कीता है अता ही है, जिन्होंने जिन्ना जो चाहे अता फरमाया। इस वास्ते सच्चे लोग जिहड़े आ वो अल्लाह के कलमे ने मजबूती ना फड़ते हैं, तो उन्हों का दिल हर वेले अल्लाह सुन का कलमा पढ़ता, ला इलाहा दी नफ़ी करके लड़दा इस बात करते अल्लाह तरफ वधदा रहिंदा, राहे मौला का मुसाफिर बन जाता। जिस मकसद वास्ते अल्लाह ने पैदा किया वो मकसद हासिल करता। अल्लाह पाक ने इंसान को कुरान च दस दिता कि मैंने अपने दीदार वास्ते पैदा किया, अपने इरफान वास्ते पैदा किया, और तरीका भी सुने अपने कुरान च दसता वब्तगुल वसीला वजाहिदू फी सबीलिल्लाह लअल्लकुम तुफलिहून कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बिबकुमुल्लाह अतीउल्लाह रसूल वल्लज़ीना आमनू अशद्दु हुब्बन लिल्लाह। और सुने रब ने कुरान च दसता वन्ना इला रब्बिकल मुंतहा, इंसान तुहाडी आखिरी मंजिल तुहाडा रब है, अल्लाह तरफ जाने रास्ता जिहड़ा यही सीधा रास्ता। कुरान सुने रब ने दस्या वल्लाह कसदु सबील, सीधा रास्ता अल्लाह तक जा पहुँचता। तो जिन्हें दुनिया च इंसान है उन्हें ही अल्लाह की बारगाह तक जाने के रस्ते ने। उस तो अलावा कायनात की हर लहर एक रस्ता है, लेकिन वो सफ़र लम्मा है, यह दिल का नेड़े है। इस वास्ते इंसान को चाहिए फिर मुर्शद को जिक्र की नेमत हासिल करो, उन्होंने अपने अंदर नूरी जाग लवाए, अल्फा चंबे की बूटी लवाए, यानी तौहीदी मुहम्मदी नूर नस्बत अपने अंदर इल्का करवाए और तौहीदी मुहम्मदी नूरी कनैक्शन उन्होंने को लवे, ताकि हिजबुल शैतान शैतानी नेटवर्क ना रबता टुट जाए और हिजबुल्लाह ना जो तौहीदी मुहम्मदी नूरी नेटवर्क उन्होंने रबता हो जाए, इंसान राह मौला का मुसाफिर बने। फिर अपने फिर मुर्शद की ज़ेर निगरानी मसनून रियाज़त व मुजाहदात मुराकबात असबाक़ कुर्बा वलायत करे, ताकि रूज क़ुव्वत परवाज़ पैदा हो जाए। और फिर पेशवा की मदद नाल ही इंसान अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह च और कचहरी मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हाज़िर शरफ हासिल कर सकता। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदद नाल अल्लाह की बारगाह तक दे मौला की नेमत हासिल कर सकता। फिर ही इन्हें ईमान हकीकी इरफान हकीकी हक़ुल यकीन फना फिल्लाह बका बिल्लाह और फ़क्र मुहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कमाल हासिल होएगा। फिर अल्लाह पाक इन्हें ऐसे ऐसे इनाम देंगे अकल हैरान रहती है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बात नहीं तसर्रुफ़ात अता फरमाउंदे, कुन दी नेमतां तक भी अता फरमाउंदे जदों कमाल नूं फ़क्र पहुंचदा। लेकिन ये उदों ही होनी है जदों इंसान मासो अल्लाह तो मुँह मोड़ेगा, दुनिया का मुँह मोड़ लेगा और कलबे च फना इख्तियार करेगा। जैसा कि हज़रत बाबुल्ले शाह रहमतुल्लाह अलैह फरमाउंदे ने, सानू लोड़ ना होर ज़माने दी, सानू
लोड़ ना होर जमाने दी रूह कलमा यार दा पढ़दी है ते जिन्हां दी रूह कलमा पढ़दी है वही कामयाब और कामरान होंदे आ अपने मकसद हयात जिस मकसद वास्ते अल्लाह ने पैदा किया। अज की सारी गुफ्तगू का खुलासा यह है कि सानू चाहिए कला राह च नेक कम्मां दे विच दुखी इंसानियत दे उत्ते खर्च करिए, सब का भला करिए, क्योंकि सच्चे अल्लाह वाले सच्चा मोमन जिहड़े वो बेजरर होंदे, नफा बख्श होंदे रहे, ताकि असी मकसद हयात अपना दुनिया च ही हासिल कर सकीए ते कदे शैतान दी काफरा मुनाफिकां दी गल्लां पिछे ना लगिए। ते अल्लाह सोहने दी बारगाह दिल दी गहराइयां दुआ कि अल्लाह सोहने हस्ता बड़े हकीर पर तकसीर माड़े कमज़ोर कमिल माजिज़ मस्कीन बेसहारा इंसान साए पिरो पेशवा दे तेरे प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे साडा कोई सहारा नहीं, सानू दुनिया कब्र और आखिरत सारा अता फरमाए, अपने दैमी दीदार दी नेमत उज़्मा दौलत कुबरा अता फरमाए। अल्लाह बस बाकी सब हवस है वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।